यहाँ नेता लिखा है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र की बात की जा रही है तो राजनेताओं की ही बात की जा रही होगी, क्योंकि नेतृत्व तो वरना किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पर यहाँ पर शायद पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र की ही बात हो रही है। देखो, जनतंत्र है भाई, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई ताकत के दम पर या अपनी फौज के दम पर आकर के चढ़ बैठता है और तुम्हारा मुखिया बन जाता है या प्रधान बन जाता है। यहाँ तो गद्दी उसको ही मिलती है जिसको तुम चुनते हो। तो एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य अंग्रेजी में है कि पीपल गेट द लीडर्स दे डिजर्व। लोग जैसे होते हैं उन्हें उसी तरह का नेता मिलता है, और ये बात लोकतंत्र में तो 100% लागू होती है। तो ये प्रश्न कैसा है फिर कि क्यों नहीं मिल सकते भारत को अच्छे नेता? भारतीय जैसे हैं, भारतीयों को वैसे नेता मिल जाते हैं। नेता कोई धांधली करके तो सत्ता पर काबिज होते नहीं, बाकायदा मतगणना होती है, जिसको ज्यादा मिले हैं वोट उसको गद्दी मिल जाती है। तो आप ही तो दे रहे हैं और आप भारतीय हैं। आप जिस आधार पर मत अपना दर्ज कराते हैं उसी तरीके से लोग सत्ता पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही अंग्रेजी का एक और वक्तव्य याद आ रहा है कि दुनिया भर में क्या होता है कि पीपल कास्ट देयर वोट, इन इंडिया पीपल वोट फॉर देयर कास्ट। लोग अपना मत देते हैं, भारत में लोग अपनी जात वालों को मत देते हैं। फिर आप कहते हैं कि भारत को अच्छे नेता क्यों नहीं मिल रहे? जब तक लोग बेहतर नहीं होंगे तब तक नेता बेहतर नहीं हो सकते, और ये बात अच्छे से समझ लीजिए। लोकतंत्र में नेता जनता की अगुवाई नहीं करता, वो जनता के पीछे चलता है। मतलब समझ रहे हो? लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि तुम कहो कि आइए नेता साहब हमारा पथ प्रदर्शन करिए, हमारे आगे आगे चलिए। लोकतंत्र में नेता चलता है जनता के पीछे पीछे, जनता जिधर को जा रही होगी नेता उधर को ही चल देगा। और अगर नेता किसी और दिशा में चलना चाहेगा तो फिर वो जनता से अलग हो जाएगा, उसको गद्दी नहीं मिलेगी। आप सवाल पूछ रहे हैं, अर्थात आपकी कुछ ऐसी धारणा है कि हमारा नेता है, वो हमें राह दिखाए, हमारे आगे आगे चले, हमें रास्ता बताए। जनतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनतंत्र में लोग आगे आगे चलते हैं। लोगों में भी कौन लोग आगे आगे चलते हैं? जो सबसे मूल होते हैं वो सबसे आगे चलते हैं, क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा उन्हीं की होती है, बहुमत उन्हीं का होता है। तो पहली बात तो लोग चुनते हैं नेता को, और दूसरी बात लोगों में भी वो वर्ग जो सबसे ज्यादा मूल है वो चुनता है नेता को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जब मतों की गिनती होती है तो उसमें ये थोड़े ही देखा जाता है कि जिसने वोट डाला है उसने बुद्धि कितनी लगाई थी, उसने होश कितना लगाया था, ये देखा जाता है। क्या एक वोट बुद्ध ने डाला हो, एक वोट बुद्धू ने डाला हो, दोनों की बराबर की हैसियत होती है जनतंत्र में। तो बेहतर नेता तभी मिल सकते हैं जब लोग बेहतर हों। लोग तब बेहतर होंगे जब उन्हें पहले एक बेहतर आध्यात्मिक नेता मिलेगा, क्योंकि लोगों को बेहतर और किसी तरीके से बनाया नहीं जा सकता। लोग बेहतर हो, इससे मेरा क्या आशय है? लोगों के कपड़े बेहतर हो, लोगों के मकान बेहतर हो। मैं कह रहा हूँ लोग बेहतर हो तब बेहतर उनको नेता मिलेगा। मैं किस तरह की बेहतरी की बात कर रहा हूँ? मैं मन की बेहतरी की बात कर रहा हूँ ना। आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो, आपके निर्णयों का स्तर ऊंचा हो। ये काम कौन करवाएगा? ये काम एक आध्यात्मिक नेता ही करवा सकता है। तो आप एक बेहतर राजनेता चुन पाए, इसके लिए पहले आवश्यक है कि आपको पहले एक बेहतर आध्यात्मिक नेता मिले। आध्यात्मिक नेता होता है जो जनता के आगे आगे चलता है, जनता के पीछे नहीं चलता। अगर आप समाज में, देश में बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव जनतंत्र में एक राजनेता ला ही नहीं सकता, भले ही वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, क्योंकि ले देकर प्रधानमंत्री को भी आपके पीछे पीछे ही चलना है। तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे। प्रधानमंत्री आपके पीछे पीछे नहीं चलेगा तो वो गद्दी से उतार कर फेंक दिया जाएगा। और यहाँ तो हर साल चुनाव होते हैं। केंद्र में 5 साल में होता है, और ये जो 2-2.5 दर्जन राज्य हैं, तो हर साल 2 राज्य, 4 राज्य, 6 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। भारत में चुनाव तो कभी रुकते ही नहीं। आप किसी को प्रधानमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, राष्ट्रपति बना दें, वो जरा सा जनता की इच्छाओं के खिलाफ कोई काम करेगा, तुरंत 2 महीने बाद जो भी चुनाव होगा उसमें उसको सजा मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। भारत में किसी भी समय आप किसी आम चुनाव से बहुत दूर नहीं होते हैं। आज का दिन ले लीजिए, आप कहेंगे अच्छा अगले 4 महीने में फलाना चुनाव आ रहा है, ये चुनाव आ रहा है, वो चुनाव आ रहा है। राज्यों में चुनाव हो रहे होंगे, नगर समितियों में हो रहे होंगे, कहीं न कहीं कोई चुनाव लगा रहता है। सजा तुरंत मिल जाएगी नेता को, जो जनता के पीछे चलने की जगह जनता के आगे चलने की कोशिश करेगा। जनता के आगे राजनेता नहीं चल सकता, जनता के आगे बस आध्यात्मिक नेता माने गुरु चल सकता है। भारत को गुरु की जरूरत है।
भारत को सही गुरु मिल गया तो भारतीय सीख लेंगे सही नेता को चुनना। जब तक भारतीयों को सही गुरु नहीं मिलता, भारतीय घटिया नेता ही चुनते रहेंगे। और अगर आज आपको प्रश्नकर्ता के तौर पर ये लग रहा है कि भारतीयों ने सब गड़बड़ नेता ही चुने हैं आज तक, तो उसकी वजह फिर सीधे ये जान लीजिए, मामला साफ है कि भारतीयों को अच्छे गुरु नहीं मिले हैं पिछले 50-100 साल में, क्योंकि गुरु ही तो रास्ता दिखाता है। समाज की चेतना को आकार देना गुरु का काम है। अगर गुरु गलत है या आपने गलत लोगों को गुरु बना लिया है तो समाज विक्षिप्त हो जाएगा, पागलों जैसी उसकी दशा हो जाएगी, इधर उधर के चुनाव करेगा, बेकार की बातें सोचेगा, जिस दिशा नहीं चलना चाहिए उधर को बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो जो लोग चाहते हो कि राजनीतिक क्रांति हो भारत में, मैं उनको बता देता हूँ कि एक अच्छी राजनीतिक क्रांति हो पाए भारत में, उसके लिए पहले एक आध्यात्मिक क्रांति करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक नेता अच्छा पहले आएगा, उसके बाद अच्छा राजनीतिक नेता आएगा।